Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss a different topic that is Special Economic Zone, जिसको हम SEZ बोलते हैं। ये आपका NCERT में टॉपिक दिया हुआ है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक बॉक्स में टॉपिक दिया हुआ आपके NCERT में जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या होते हैं, SEZ की फुल फॉर्म बताइए। इंट्रोडक्शन आ जाता है तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कि क्या होते हैं ये। SEZs आर द स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन्स, मतलब ये जो जोन्स होते हैं इनको क्रिएट किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया जाता है। हम और आप लोग नहीं बनाते, गवर्नमेंट बनाती है। अब क्यों बनाती है वो भी देखते हैं। SEZ आर द स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन्स हैविंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, जिसके अंदर ऑल फैसिलिटीज़ मिले, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, वाटर की, रोड्स की, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जहाँ पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। और ये फैसिलिटीज़ अवेल कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे जोन्स क्यों क्रिएट करते हैं, ऐसे जोन्स क्यों बनाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सके और जहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल सके? क्यों ऐसे किया जाता है? ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये जोन्स इसलिए बनाती है बिकॉज दे वांटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मीन्स दीज जोन्स आर क्रिएटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ये जोन्स बनाएगी जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो जो डिफरेंट MNCs हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करती हैं, वो यहाँ आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और अगर हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे वर्कर्स को यहाँ पर जॉब मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को जज कर पाएंगे कि फॉरेन कंपनीज़ में कौन सी टेक्नोलॉजी मिलती है। उन कंपनीज़ के अंडर रह के वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उसके बाद वो अपना प्रोस्पेक्टिव या अपना वेंचर खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है ताकि MNCs जो हैं वो यहाँ पर आए और जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आके इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सके। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं अगर हम रीज़न क्रिएट करें वाई कंपनीज विल इन्वेस्ट इन SEZs। अब जो बाहर की कंपनीज हैं वो यहाँ आके क्यों इन्वेस्ट करेंगी, तो उसके रीजंस भी तो होने चाहिए ना। पहले तो हमने ये डिस्कस किया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों SEZ बना रही है। वो इसलिए SEZ बना रही है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर सके और ताकि हमारी कंट्री प्रॉस्पर कर सके और हमारी कंट्री को भी बहुत कुछ सीखने को मिले दूसरी कंपनी से। अब है फॉरेन कंपनीज यहाँ के क्यों इन्वेस्ट करेंगी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, तो वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर मान लो किसी एक मैं बोलूँ किसी इंडस्ट्री को जाके जम्मू और कश्मीर में आप अपना इंडस्ट्रीज़ लगा लो, तो क्या वो इंडस्ट्री जम्मू और कश्मीर में लगाएंगे? वो जो कंट्री है वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है। जहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मान लो मुझे अपनी कोई शॉप परचेज़ करनी है तो मैं उस एरिया में परचेज़ करूँगी जहाँ मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। मैं ऐसे एरिया में परचेज़ नहीं करूँगी कि मुझे सस्ती तो मिल रही है, मुझे ना ये फॉरेस्ट एरिया में ना ज़मीन सस्ती मिल रही है पर वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, खरीदने वाले नहीं है, ना रोड है ना ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ मेरे को ना अगर सस्ते में भी मिल जाएगा तब भी मुझे वहाँ पर इंडस्ट्री खोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हम इंडस्ट्रीज़ वहाँ खोल लेंगे जहाँ पर हमारे को सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो फॉरेन कंपनीज भी वहीं पर आके ऐसी ये अपनी कंपनीज खोलती है जहाँ पर उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिले। पहला रीज़न हो गया ये। दूसरा रीज़न है कि गवर्नमेंट अब उनको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करती है कि अगर आप यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री लगाते हो तो जो इनिशियल 5 ईयर्स का पीरियड होगा उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए आप जितनी मर्जी अर्निंग करें आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब एक और डिमांड उनकी होती है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज का मतलब क्या है कि जो लेबर लॉज बनाती है हमारी गवर्नमेंट, लेबर लॉज किस लिए बनाती है? ताकि लेबर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होते हैं, हमारे को लेबर लॉज मतलब ओवर टाइम के लिए बोनस और सही टाइम पे सैलरी मिलती है और परमानेंट बेसिस पर रखा जाता है अब भी।
वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है वो चाहती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले उन्हें लेबर लॉज में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एमएनसी डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर, ताकि उसकी लेबर की जो कॉस्ट हो वो कम हो जाए। क्योंकि इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपनी हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड। अगर पहले के टाइम में लेबर लॉज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैसे वर्क करती थी, उनको परमानेंट बेसिस पर काम करती थी, काम कम है या ज़्यादा है, पर वर्कर्स को हटाया नहीं जाता था। पर जो एमएनसी हमारी गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप लेबर लॉज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, लेबर लॉज को थोड़ा कम करो, कि रेगुलर बेसिस पर वर्कर्स को हायर नहीं किया जाएगा, शॉर्ट टाइम के लिए हायर किया जाएगा, जब वर्क होगा तब। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो उस कंपनी की कम हो जाएगी। स्टिल दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, बट फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं ताकि फॉरेन कंपनीज आ सके, और फॉरेन कंपनीज के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। क्योंकि मान लो ये इंडस्ट्री है, मान लो ये कंट्री है, सॉरी, इस कंट्री में मैंने दो यहाँ पर, मतलब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, दोनों एरियाज़ में, इस एरिया में और इस एरिया में मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना मनी इन्वेस्ट करें, फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आएँ अपना मनी इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। तो इस ऐसे ही चाइल्ड इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, उन्हें 5 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और उनको जो लेबर लॉज हैं उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में थोड़े से लॉज को क्या किया है, एग्जाम कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, जिससे हम फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट कर सके। तो ये था हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और कि गवर्नमेंट क्यों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, और वाई कंपनीज शुड इन्वेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो उसका आंसर्स यहाँ पर आप इस वीडियो लेक्चर्स में आसानी से, अगर आप गो थ्रू होंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हमारी एक लास्ट वीडियो रह गई है, दैट इज़ अबाउट स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है ताकि जो ग्लोबलाइजेशन है वो फ्री और फेयर मैनर में हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।